हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हिमाचल एग्जाम जीके स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है और भी जो एग्जाम्स हैं हमारे उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बुक्स के बारे में बताएंगे, कौन सी मेन बुक्स है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। और उसके बाद 9 क्वेश्चन हमने चूज किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक आते रहें और बेल लाइन आइकन को दबा देना। सो हमारी जो बुक्स है आज की उनको हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे उसको याद करने की। तो जो हमारी पहली किताब है वो है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? आप हिमाचल, अब अतीत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये किसकी गेम है? सब भगवान के हाथ में है। तो भगवान को हम बोलते हैं देवता। तो इसको आप बोल सकते हैं देवराज शर्मा। तो जैसे ही आपको आए अतीत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो उससे आपने देवता को याद करना है कि देवता के हाथ में सब कुछ। तो देवराज शर्मा जिसमें देव हो। अगला आपका आ गया हिमाचल प्रदेश परिचय। सो इसका भी सेम ही है, देवराज शर्मा। सो उससे अगला आ गया आपका हिमालयन पोलियंड्री। अब इसको देखो आप कैसे याद करेंगे। अब हमारे पोली हाउसेज होते हैं, आपको जैसे हिमाचल में पोली, कहीं भी पोली हाउस होंगे तो उसमें काम करता है। तो इंसान जब काम करता है, आप कई खुद करते हैं कई नहीं करते, तो किसको हायर करते हैं लोग? तो हायर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मजदूर। सो आपको मजदूर वर्ड से एक वर्ड याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, जस्ट इसको कोई वैसे कंपेयर नहीं करना है। एक ट्रिक्स होती है छोटी छोटी जिससे आपको याद रह जाता है। सो मजदूर, जैसे आपको पोलियंट्री याद आएगा तो उसमें याद करना है पोली हाउस। पोली में कौन? मजदूर। सो मजूमदार। सो इसको जो लिखा है वो लिखा है डीएन मजूमदार ने। सो अगला जो आ गया हमारा वो आ गया किन्नर देश। मतलब किन्नर, इसमें क्या है? एक देश की वो कुछ स्पेसिफिक बता रहा है, मान लो कि हाँ कि क्या है, तो उस कारण इसको लिखा है राहुल संस्कृतियान ने, क्योंकि संस्कृति। आप ऐसे याद कर लीजिए कि विशेषता बता रहा है तो संस्कृति। सो अगला फिर आ गया आपका हिमाचल परिचय। अब एक ये देखिए, यहाँ हिमाचल परिचय और हिमाचल प्रदेश परिचय। सो यहाँ जब दो टाइप की सेम एक तरह की बुक्स है तो इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी। बट अगर पूछे तो याद कर लेना, यही है आपका, या तो देवराज देवता या संस्कृति, मतलब जो पास्ट से रिलेटेड है, देवता के हाथ में या संस्कृति। सो अगला आ गया हमारा किन्नर लोक साहित्य। अब देखिए, अब इसमें आ गया किन्नर लोक साहित्य। अब लोक साहित्य, इसको आप एक इससे याद कर लीजिए, साहित्य कुछ डांस डांस ऐसा कुछ आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। साहित्य, लोक साहित्य मतलब लोक साहित्य डांस। तो डांस किस पे करेंगे बंदे? जब बाई एग्जाम्पल जैसे कि बंसुरी बज रही है तो जिसका बंशी राम शर्मा। सो जैसे ही आप यहाँ लोक साहित्य पढ़ोगे आप, तो एक डांस डांस मतलब बंसुरी, तो बंशी राम शर्मा। अगला आ गया हमारा हिमालयन बॉर्डरलैंड। अब बॉर्डर क्या है आपको भी पता है, दो स्टेटों के बीच, दो कंट्रीज के बीच हर चीज में बॉर्डर होता है। वैसे हमारी अब हिमालयन जहां बता रहा है तो संस्कृति में बॉर्डर है। सो जो हमारी पहले की वो थी सेंचुरी थी, तो उसमें कैसे नाम होते थे? राम, शिव। और आज की उसमें कैसे लिखते हैं हम? राहुल वगैरह। सो बॉर्डर मतलब इसमें बॉर्डर कैसे बन रहा है? राम और राहुल का बॉर्डर है ये नाम में, कि पहले ऐसे थे तब ऐसे हैं। सो इसको आप बॉर्डरलैंड से आपको याद आ जाएगा जब भी बॉर्डरलैंड वर्ड आएगा, तो कि हाँ राम पुराने जमाने का, राहुल नए जमाने का। सो बॉर्डर बन गया। अब अगला आ गया आपका हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट। अब लाइट कैसे आती है? रेज में आती है। सो निकोलस रेरिक। देखिए रेरिक, यहाँ रे आ गया ना, आपको रोरिक, इससे आप थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि हाँ लाइट आती है रोरिक। ठीक है। अब अगला आ गया हमारा हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके, जैसे ये आगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, पंजाब स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत ही कम चांसेस है क्वेश्चन का आने के, सो इनको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ पंजाब स्टेट है जे हचीसन एवं वोगल ने। अब अगला हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह। इनका इतना जरूरी नहीं है वैसे हिस्ट्री का। अब अगला आ गया आपका हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। अभी ये आपका है एपीएफ हारकोट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, तो इसको आप वैसे याद तो नहीं, बट हल्का सा रख लीजिए, लंबा सा नाम है तो लंबा सा जो ऑप्शन आएगा आपका, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ना आपका एपीएफ, इसकी फुल फॉर्म भी होगी नाम की कुछ। सो सबसे लंबा नाम ही यही है, देख लीजिए बुक्स में। सो
आपको याद आ जाएगा हल्का सा। अगला आ गया कांगड़ा पेंटिंग। सो कांगड़ा पेंटिंग जो लिखी है वो लिखी है हमारी MS रंधावा ने। सो इसको याद कर लिया। अभी आगे हिमालयन आर्ट। अब हिमालय की आर्ट बनाई है तो इसको आप कर लीजिए कि बंदे ने हिमालय यार काफी हाइट वाले पर्वत है। सो काफी फ्रैंकली बंदे ने मतलब कर दिया कि हाँ बड़ी मेहनत के साथ अगर एग्जैक्ट आर्ट बनाई है तो आप इसको फ्रैंक से कर लीजिए, जेसी फ्रैंक। सो अगला आ गया हमारा ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ST, अब इसको आपको पता होगा मोस्ट जैसे नेगीज वगैरह STs में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो आप सरनेम नेगी देखना आपने, TS नेगी। सो वो आ गया आपका ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब अगला आ गया आपका हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति और अर्थव्यवस्था। एक हमारा पहले भी था, ये हमारा था हिमाचल अतीत। ये था अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये था भगवान के हाथ में मतलब देवराज। और जो हमारा अब है, हमारा है हिमालयन, सॉरी, अभी हमारा है हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति और अर्थव्यवस्था। सो देखिए हिस्ट्री अर्थव्यवस्था सब कुछ मिला दिया है। तो वो आपको इसको याद रखना है आपने, मियाँ गोवर्धन सिंह के नाम से। गोवर्धन, हम कृष्ण जी को भी गोवर्धन पूजा भी करते हैं हम। ये किसी से हल्का सा लिंक बना लीजिए, अर्थव्यवस्था गोवर्धन। अब अगला आ गया आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। सो मोनेस्ट्री से आप हल्का सा एक मोनेस्ट्री से एक अगर आप बनाओगे तो ओसी हांडा, हांडा मोनेस्ट्री मतलब हांडा। ओके, अगला आ गया आपका पहाड़ी चित्रकला। सो इसको लिखा है किशोरीलाल वैद्य ने। पहाड़ की चित्रकला जो बनाई हमारी वैद्य ने। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है। आगे जो आगे 3 बुक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आप याद कर लीजिए, ये हमेशा आती है। ये शांता कुमार जी की लिखी हुई बुक्स है तीनों। ये धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया। अब इन तीनों में देखिए थोड़ा जैसे अब मतलब थोड़ा लड़ाई मतलब एक उस टाइप की है, बलिदान टाइप की। लाल छाया खून से रिलेटेड है, बलिदान। तो ये शांता कुमार जी ने लिखी है। इन बुक्स के, इनके चांसेस है फिर भी आने के। एक ये भी अच्छी बुक है, ये भी आ सकती है, कंट्री लाइफ। अब आप शहर में रहोगे गांव के कंपैरिजन में, थोड़ा महंगा ही होगा। तो नोरा रिचर्ड्स, मतलब रिच मतलब कंट्री। ये भी अगली भी काफी इंपोर्टेंट बुक है, बिलासपुर की कहानी। ये भी काफी बार पूछी गई है, इसको भी आप रट लीजिए इसको। तो ये लिखी हमारी अक्षर सिंह ने, जो हमारी बिलासपुर की कहानी है। और अगली आ गई हमारी कुल्लू देश की कहानी, ये हमारी है LP पांडे। इसको भी याद कर लीजिए। प्राचीन हिमाचल इतनी जरूरी नहीं है। अब ये बाकी आपकी इतनी जरूरी बुक्स नहीं है। एक हाँ, एक ये जरूरी बुक है आपकी, पेड़ पहाड़ारी। अब पहाड़ से क्या आती है आपको, सुबह सूर्य कहाँ से उगता है, पहाड़ों के पीछे से, तो आती किरण। तो पेड़ पहाड़ारी लिखी हमारी जयदेव किरण ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आ सकती है। और एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। ये लिखी हमारी जगमोहन बलोकड़ा। इसको भी याद कर लीजिए आप, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। चंबा पेंटिंग्स, ये भी इतना नहीं है वैसे, फिर VC ओरियन लिखी है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अब अगला जो है हमारे, अब हम आपसे 9 क्वेश्चंस हमने जैसे बताया था वीडियो में, वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जरूरी है और पुराने आ रखे हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारी लिपि, आपको पता होगा लिपि हर भाषा की लिपि होती है। तो जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसकी लिपि है हमारी टांकरी। तो इसको आप याद कर लीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 89% लोग पहाड़ी बोलते हैं और सिर्फ 6% लोग पंजाबी बोलते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा हमने बताया था 9 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा आपकी स्क्रीन पे, कैलूरी किस जिले की बोली है। सो आप बताइए। कैलूर एक वो भी था, कैलूर आपको याद आ रहा होगा, बिलासपुर में था। कैलूर बिलासपुर का पुराना नाम था, तो कैलूर से कैलूरी बना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिलासपुर, ऑप्शन A। अब अगला आ गया आपका टांकरी क्या है। अब टांकरी क्या है, अभी हमने आपको बताया भी टांकरी का, कि टांकरी क्या चीज है, जो कि हमारी पहाड़ी भाषा उसकी लिपि है। सो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन D, एक प्रकार की लिपि। और हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, वो हमारी हिंदी, ऑप्शन A। अब अगला क्वेश्चन फिर वही अगला आ गया आपको, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी। सो ये हमारी थी टांकरी, ऑप्शन D। ये सबसे काफी रिपीटेड क्वेश्चन टांकरी वाला। ये तो आप इसको रट ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो और भी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बघाटी बोली किससे संबंध है।
सो बघाटी बोली आपकी बघाट, आपने सुना भी होगा, बघाट जो कि है सोलन में। सो ये आ गया आपका सोलन से, इसका ऑप्शन सी। अब अगला आ गया आपका क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है हिमाचल में कितनी बोलियां बोली जाती है, तो उसका आंसर है 32। इसको याद कर लीजिए। उनमें से कितनी भारतीय आर्यवीर की है? सो भारतीय आर्यवीर की इसमें थी 21 बोलियां। ये भी आप याद कर लीजिए। इतना ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि कितनी बोलियां बोली जाती है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। सो इसका जो आंसर है वो है 32 बोलियां। अब अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया, बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है? अब बिलासपुर की हमने आपको बताया था, उसका पुराना नाम क्या था? कहलूर, तो कहलूरी। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारा फिर से वो टांकरी से रिलेटेड है। तो आपको आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा।